आप देख रहे हैं गिद्धौर.com, आपकी खबर आप तक। नमस्कार, प्रणाम, सुशांत है। हम आप गिद्धौर.com को देख रहे हैं। इस वक्त हम बताएं कि वर्ष 2019 के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द कर दी गई है और सांसद सदस्यता रद्द कर दिए जाने के बाद उनको दिया गया बंगला भी उनसे छिन गया है। राहुल गांधी के इस मामले को लेकर हमने भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रेस पैनल सदस्य मनीष कुमार पांडे से बातचीत की। मनीष पांडे जी से हमने यह भी जानने का प्रयास किया कि राहुल गांधी के सदस्यता चले जाने से भाजपा को क्या फायदा और नुकसान होगा, और इस बारे में भी उन्होंने खुलकर हमसे बात किया। और राहुल गांधी का जो ये मामला था उस पर भी मनीष कुमार पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश प्रेस पैनल सदस्य मनीष कुमार पांडे। राहुल गांधी जी की संसदीय सदस्यता खत्म कर दी गई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए ये कोई नया मामला नहीं है या पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी लालू जी का और चारा घोटाला के कई ऐसे आरोपित रहे हैं जिनका कि जयललिता जी का जिनकी की सदस्यता रद्द हुई है। जहाँ तक राहुल गांधी जी का मामला है, तो राहुल गांधी जी के बड़बोलेपन पर उन्होंने जो अति पिछड़ा समाज पर जो आपत्तिजनक बयान दिया था, उस बयान को लेकर जो लोग न्यायालय में गए थे तो उनको माफ़ी मांगने का पूरा अवसर था कि अगर वो माफ़ी मांग लेते तो शायद यह मामला समाप्त हो जाता। लेकिन पता नहीं क्या वजह था, क्योंकि मोदी जी से कोई माफ़ी नहीं मांगना था, दरअसल माफ़ी मांगना था न्यायालय से। और राहुल जी को कोई पहली बार माफ़ी मांगने की नौबत नहीं आती। इससे पहले भी 3 मामलों में राहुल जी अलग अलग मामलों में माफ़ी मांग चुके हैं अपने बड़बोलेपन के कारण। तो यह पूरी तरीके से कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। राहुल गांधी अगर माफ़ी मांग लिए होते, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से सारे मोदी समाज को कहा कि सारे भगोड़े हैं, जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जिस पर लोग न्यायालय में गए थे, उसके कारण कोर्ट ने सीजीएम कोर्ट ने उनको 2 साल की सज़ा सुनाई। और यह प्रावधान है कि जिसको 2 साल की सज़ा मिलती है उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। जिस समय सज़ा की घोषणा होती है उसी समय से नियम है कि सज़ा समाप्त हो जाती है, सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो इसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। दरअसल जैसी करनी वैसी भरनी का मामला है। राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि राहुल गांधी की सदन के अंदर जो उपस्थिति है वह 50% के आसपास रही है आज तक। तो वैसे भी राहुल जी सदन में रहें या न रहें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भारत में एक माहौल बना दिया गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री के नाती, पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे, ऐसा एक माहौल बना दिया गया है। तो कानून तो भारत में सबके लिए बराबर है, चाहे वह राहुल गांधी रहें, चाहे नरेंद्र मोदी रहें, चाहे कोई भी एक सामान्य सा व्यक्ति रहे, कानून सबके लिए बराबर है। उसी केजरीवाल जी ने कई बार माफ़ी मांगा है अपने बड़बोलेपन के कारण। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने न्यायालय में अपनी बातों के लिए माफ़ी मांगकर मामले को समाप्त कर दिया। इस मामले में भी अगर राहुल गांधी माफ़ी मांग लिए होते तो शायद ये दिन उनको नहीं देखना पड़ता। अब कौन उनके सलाहकार समिति में ऐसे लोग हैं जिन्होंने राहुल गांधी की कुर्बानी देने में कुछ कांग्रेस पार्टी का भला समझा, ये तो कांग्रेस पार्टी बेहतर बता सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस घटना के बाद विभिन्न पार्टियों में कई ऐसे बयानवीर हैं जो यदा कदा दिन रात अनाप शनाप उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। मुझे लगता है कि इस घटना के बाद उनके ऊपर ज़रूर निश्चित रूप से कुछ न कुछ पाबंदियां लगेगी। उनके अंदर भी भय व्याप्त होगा कि कभी भी किसी के भी बारे में कुछ भी, किसी भी समाज के बारे में उल्टा पुल्टा बोलने का जो ट्रेंड चला हुआ है, हमको लगता है इस घटना के बाद शायद वो कमे। एक चीज़ ये बताइए कि चूंकि राहुल जी की सदस्यता रद्द हो गई है, तो इसका भारतीय जनता पार्टी का जो आगे का स्टैंड होगा या जो आगामी चुनाव है
उस पर ये किस तरह से प्रभावित करेगा आप लोगों को? नहीं, प्रभावित तो पिछले 8 वर्षों से नहीं कर रहा है, तो अब क्या करेगा? अब तो ये विषय नहीं है किसी भी तरीके से। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इस घटना का 2 प्रभाव पड़ा है, कहीं खुशी है तो कहीं गम है। गम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राहुल जी के सदन में रहने से जो एक इंटरटेनमेंट होता था, लगता है कि सदन के सदस्य उससे शायद उनको अब महरूम होना पड़ेगा। और राहुल जी के बारे में जो पूरे देश में परसेप्शन बना हुआ है, जिससे कांग्रेस हमेशा जूझती रही है, कांग्रेस पार्टी हमेशा उस परसेप्शन से जूझती रही है, मुझे लगता है कि उसका अब कांग्रेस को जूझना नहीं पड़ेगा। लेकिन उसका जो फ़ायदा भाजपा को मिलता था, अब वो फ़ायदा शायद भाजपा को नहीं मिले, तो भाजपा के लिए तो यह सदमा है। लेकिन दूसरी तरफ खुशी मैंने इसलिए कहा कि अब नीतीश जी को बोला गया था कि कांग्रेस की छतरी में आ जाइए सब लोग। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, तो नीतीश जी के लिए तो खुशी का ही क्षण था कि अब वो उम्मीदवार ही नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री का, तो शायद एक बार फिर से इनकी जो चाहत थी, महत्वाकांक्षा थी, शायद वो फिर से उड़ान भरने लगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस में भी कई ऐसे ऊर्जावान अति महत्वाकांक्षी नेता रहे हैं जिनको प्रधानमंत्री बनने का शौक रहा, लेकिन राहुल गांधी के कारण उनको यह कभी संभावना मिला नहीं, उनको कभी यह अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। तो लगता है कि शायद उनके लिए अच्छे दिन आए हों कि शायद वो कैंडिडेट बन सके। तो एक तरफ खुशी है तो दूसरे तरफ गम है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि राहुल जी के अंदर जो एक तरह से कहिए अनमैच्योरिटी थी पॉलिटिक्स में, और अपने ही कहे शब्दों के कारण उनको अपनी ही करनी का उनको फल भुगतना पड़ रहा है। अगर वह माफ़ी मांग लिए होते न्यायालय से, जो उन्होंने कहा था कि सारे मोदी भगोड़े हैं, सारे मोदी जो है भ्रष्टाचारी हैं, उनका जो भी बयान आया था जिस पर न्यायालय ने उनको सज़ा सुनाई, तो मुझे लगता है कि अगर वो माफ़ी मांग लिए होते तो यह मामला इतना दूर तक नहीं बढ़ता। तो गिद्धौर.com को आप इस वक्त देख रहे थे, हम सुशांत हैं। अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।